पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है। जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है। इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान जिस एफएटीएफ से सबसे ज्यादा घबराता है, अब उसी एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कार्यभार संभाला है। एफएटीएफ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। फैटफ की सिफारिशात पर आलमी पाबंदियां लगाई जाती हैं। गुज़श्ता साल भारत के एक बयान ने उस वक्त फैटफ जैसे आलमी इदारे पर सवालात खड़े कर दिए जब इंडियन वजीर बराए खारजा उमूर एस जयशंकर ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान का फैटफ की ग्रे लिस्ट से नाम भारत ने नहीं निकलने दिया। पहले आईएमएफ से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ। हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका की है, लेकिन इंडियन है, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है, रहा पेरेंट्स उनके अब भी इंडियन है। दूसरे एफएटीएफ से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। ये भी इंडियन नहीं है, ये सिंगापुर के नेशनल हैं और सिंगापुर में वहां की पुलिस के साथ और वहां की होम मिनिस्ट्री के साथ पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया, उनके पास अपनी कंट्री, अपने लोग हैं, अपने मसले मसाइल हैं, वो उनको हल करेंगे या हमारी तरफ देखेंगे। और हम लोग के पास शायद ज़्यादा टाइम है ये सोचने के लिए कि वो हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग इसी में ही अपना वक्त सारा ज़ाया कर लेते हैं कि भाई जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, खुद कुछ करने के बजाय उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। एफएटीएफ इस पर तारीफ भी करता है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ सिफारिशात की वजह से कि उन पर अमल दरामद नहीं हुआ 2 पॉइंट्स पर, या मामला इसके पीछे कुछ और है? जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा, पिछली बार ये सारा भांडा फोड़ दिया था भारत के एस जयशंकर ने कि भारत की वजह से जो है ना वो एफएटीएफ नहीं निकालता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। तो आपको लगता है ये मामला जो है ना वो दबाव पर होता है? ये सारे मामलात ज़ाहिर है वो उन्होंने मेहनत की है, उनका लिटरेसी रेट है अच्छा, तो इस वजह से वो दे डिज़र्व इट, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, इस वजह से वो बने हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इशू है। हम लोग मतलब एजुकेशन में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ पाकिस्तान की तारीफ भी की गई कि जी उन्होंने बड़े दुरुस्त सिमत में और बड़ी तेजी से इक़दाम वगैरह उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी भी रहेगा। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? फैटफ का जो जानिबदाराना रवैया है इस पर और सियासी किरदार की तरफ ये कहते हुए उंगली उठाई थी कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान पर फैटफ की तलवार लटकती रहे। अब हकीकत क्या है? क्या वाकई फैटफ की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने की वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है, या फिर कुछ ताकतें पाकिस्तान पर फैटफ की तलवार लटकाए रखना चाहती हैं? इस पे बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर विद द टाइम दे आर मैनिपुलेटिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर एक्चुअली getting those positions which can make us very weak in the region. इंडिया खुद पे फोकस करता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी यही है, फर्स्ट इंडिया। इस वजह से भी क्या इंडिया हमसे आगे है क्योंकि वो खुद पे फोकस करते हैं ज़्यादा? जी डेफिनेटली इंडिया खुद पे फोकस करता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देख लें या उनकी आप न्यूक्लियर पॉलिसी भी देख लें, वो कभी भी क्राइसिस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जब तक हमने हमेशा आई थिंक जो भी वॉर हुई हैं 3-4 वॉर्स हुई हैं, फर्स्ट इनिशिएटिव हमने ही लिया। आप 47 की देख लें, 65 की देख लें, 71 की देख लें, या कारगिल 99 की भी देख लें। इंडिया की अपनी ब्यूरोक्रेसी है एज़ यू नो कि वो अपनी डेमोक्रेसी पे फोकस करता है। हमारा ये होता है कि हम विदाउट डूइंग अवर ओन टास्क हम हर किसी से मीन्स टू से कि उन पर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है।
लेकिन हालिया अरसे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो मौकिफ रहा है रूस के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से, कुछ लोग ये कहते थे कि ये FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर असर पड़ेगा। अब हमने देखा कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकाला गया, अगरचे कहा जा रहा था, सब लोग इंडिपेंडेंट लोग यही कह रहे थे कि वो निकाल देंगे उनका नाम। ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए, 1 जुलाई से इन्होंने कारभार पढ़ाया, अपना संभाला है। अब चीफ का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पोक्स पर्सन का हेड होता है, रिप्रेजेंट करता है FATF को हर जगह और सारी मीटिंग्स की देख रेख करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद सबके दिमाग से स्लिप कर गई, एक डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान जो आकर के चेक करेगा कि पाकिस्तान ने कितने एक्शंस लिए हैं। उस डेलीगेशन में कौन कौन होगा वो इनसे पूछ कर किया जाएगा, इनकी उसमें एक मेजर भूमिका होगी और ये जिसको चाहेंगे वो जाएगा वहां पर। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दिक्कत है कि इंडियन ओरिजिन के आदमी जो चूज करेगा, हालांकि सिंगापुर के नेशनल है और सिंगापुर के और पाकिस्तान के रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सर ये बताएं कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब को अप्रिशिएट करते हैं और इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी, अगर कोई बंदा मेहनत करता है और ही क्वालिफाइज दैट पोस्ट देन आई थिंक इट इज़ नॉट एनी ऑब्जेक्शनेबल इशू। सर हम कहते हैं कि इंडिया में तबाह कर रहा है, हम हमारी तबाही के पीछे इस वक्त इंडिया। आपको लगता है कि इंडियंस भी इस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी जो है, हमारी जितनी कंट्री में क्राइसिस है वो पाकिस्तान की वजह से हैं, क्या वो भी ये बहाना लगाते हैं अपनी किसी भी क्राइसिस में? देखें, प्रॉब्लम ये है कि उनके जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो भी आउटडेटेड जो एक्सट्रीम लोग हैं, वो तो ये ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम जिहादिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एज वेल, लेकिन उनका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी टेंशन पे भी करते हैं। हम अभी ग्रे लिस्ट आउट हुए हैं और फॉर्चुनेटली वो हमें बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। हमें आप डेवलप कंट्रीज़ में देख लें, दे डू नॉट एवर बॉदर अबाउट अस। तो इस तरह कोई सिनेरियो आई डोंट थिंक सो है नहीं। इंडिया इतनी टेंशन पे नहीं करता, वो एजुकेशन हमसे आ गया, हॉस्पिटलिटी में आ गया, हमसे हर सेक्टर में आ गया। साथ ही में ये कहने की ज़रूरत है कि इतनी कुछ पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद और उनकी तारीफों के बावजूद कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी FATF में रखते हैं, इसके पीछे यकीनन सियासी मुहर्रिकात हैं और इंडिया का आपने जिक्र किया, बल्कि मैं समझता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें मुलव्वस हैं। अब ये डेलीगेशन जाएगा FATF का पाकिस्तान, जिस पे एक मेजर रोल रहेगा एक इंडियन ओरिजिन के आदमी का, और वो भी उस कंट्री क्या है इस समय जिस कंट्री के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं इन सबसे। तो उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा और रिपोर्ट कैसी होगी, इस पर अभी सोचना बाकी है। हालांकि ये सब प्रोफेशनल्स हैं और मैं चाहता भी हूं कि जो रिपोर्ट हो एक्चुअल फैक्ट्स पे हो,